अब तक आपने देखा। पंडित जी, आज ये पूजा इस घर के तीनों बेटे मिलके करेंगे। अब मान लीजिए कि किसी की शादी की पहली सालगिरह, पति को क्या करना चाहिए कि उसकी पत्नी खुश हो जाए? अम्मी लेकर आए हैं तुमको यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए। ऐसे कोई सरप्राइज देता है? हमारा स्टाइल तो यही है। आई लव यू। अब देखिए आगे। अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करो। और अब सीधा ना अंदर जाओ। जाते हैं? जा रहे हैं उस कोमल को उसके बिल से निकालने और जान से मारने के लिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। रुक जाइए लाखन, आप कहीं नहीं जाएंगे। पूनम हमारी गाड़ी के सामने से हटो। आपको हमारी कसम। उतरिए नीचे, हमने कहा उतरिए नीचे। लाखन ठाकुर उतरिए नीचे। देखिए हमारी तरफ, देखिए हमारी तरफ। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि हमारे बीच में दूरियां पैदा कर सके वो। और अगर आप हमारी तरफ नहीं देखेंगे ना तो ये उसकी जीत होगी और हमारे प्यार की हार। क्या यही चाहते हैं आप? हम तुम्हें चाहते हैं, सिर्फ तुम्हें। हर चाहे पूनम हमरे लाखन ठाकुर के साथ ऐसे लिपटी पड़ी है जैसे कुछ चंदन के पेड़ से नागिन। तुम्हारे खूबसूरत रात को तो हम काली रात बना चुके हैं। अब देखना आगे क्या करते हैं।
माया, माया, जिंदा हो, लेकिन ऐसी हरकतें मत किया करो वरना हम जिंदा नहीं रहेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो 2 बच्चों की माँ हो गई, देख रहे हैं क्या लड़पन नहीं जा रहा है तुम्हारा। क्या हो क्या रहा है भाई, तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है क्यों घट रहा है? हाँ? कर रहे हैं, दरवाजा खुला है। अरे भैया, अरे रुकिए, क्या हुआ? आप लोग अंदर नहीं आ सकते। काहे? क्योंकि हमारे सरबराह सफाई? अंदर सफाई चल रही है ना, फर्श बहुत गीला है, सब गंदा है, तो आप लोग अंदर नहीं आ सकते। आइडिया, एक काम कीजिए ना, आप भाभी को नटवर लाल के यहाँ से कुल्फी खिलाकर लेकर आइए, तब तक सफाई हो जाएगी। नहीं, हमारा बिल्कुल मन नहीं है, हमें अंदर जाना। अरे भाभी, समझा कीजिए ना। आने दे गुड्डी, सब सफाई हो चुकी है। ओह, सफाई हो गई है, चलिए। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अरे देख क्या रहे, केक काटिए। एक मिनट। चाचा चाची की शादी सच में हुई है, ये हमें कैसे पता? हमने तो इनकी शादी नहीं देखी। ये बात तो बिल्कुल पते की है पिंटू ने। गुड्डी, तुम भी कहाँ बच्चे के साथ बच्ची बन रही हो? अरे चलो काटो केक। नहीं, एक मिनट। बड़ी अम्मा, हम गुड्डी से ना बिल्कुल सहमत हैं। अरे हम कहाँ देखे इनकी शादी, शरीक हुए थे क्या इनकी शादी में? हाँ, ये बात तो सही है। तो एक काम करते हैं, पुन्नी यहाँ आओ, लाखन पुन्नी को मनाएंगे और फिर आप लोग केक काटेंगे। बिल्कुल सही। पूनम, तुमने हमारे जैसे गुस्सैल व्यवहार के इंसान को शांत व्यवहार का इंसान बना दिया। जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, उसे लोगों की परवाह करना सिखा दिया। नास्तिक थे हम, आस्तिक बना दिया। प्यार करना सिखा दिया। तो अब जो ये हमारी अच्छाई है, इसको भी अमर कर दो, ऐसे हमारे प्यार को किया। क्या तुम इस मुश्किल सफर में हमारा साथ दोगी? चलो बच्चों, केक काटो अब।
हम अभी आते हैं। क्या हो गया पूनम? वहां तुम हमको संभाल रही थी, समझा रही थी, और यहाँ तुम खुद ही। हाँ तो क्या करें हम? बहुत परीक्षाओं के बाद पाया आपको, होना नहीं चाहते। इसी बातें काहे कर रही हो? कौन आएगा हमारे बीच में? कोमल, आप हमें सरप्राइज देने वाले थे, ये बात कोमल को पता थी। इसका मतलब वो हम सब के बीच ना होकर भी हम पर नजर रखे हुए, सही मौके की तलाश में है वो और छोटी हम। एक वाकया क्या हो गया? तुमको लग रहा है कोमल हमको तुमसे छीन लेगी? एक वाक्य, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है लाखन ठाकुर, और कोमल ना कोई चिड़िया नहीं जो उड़कर आई उस जगह पर, आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ा और फिर हो गई। सच तो ये कि मुंह की खाके भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा डर नाजायज है तो ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। आप यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए और उनके अगले बार का इंतजार कीजिए। उनमें बड़ी अम्मा, अरे आप क्यों आए? आइए, कुछ काम था तो हमें बुलवा लेते। बैठे। आज बैठो। आज तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है, तोहफा तो बनता ही है ना। इसलिए आज हम अपनी जिंदगी की एक सीख तुमसे बांटने आए हैं। क्या है ना पुन्नी, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहले वो जो हमारी खुशी से खुश हो जाते हैं, दूसरे वो कि हमारे साथ क्या हो रहा है उससे उनको फर्क ही नहीं पड़ता, और तीसरे वो जो हमारी खुशी से जलते हैं। और सच तो ये है पुन्नी कि जब तक दुनिया में तुम्हारे जैसे अच्छे लोग हैं, कोमल जैसे बुरे लोग तो होंगे ही। लेकिन आप कैसे? हमने तुम्हारी और लाखन की बातें सुनी थी। लेकिन कोमल जो भी करे, तुमको मस्त हाथी की तरह अपने रास्ते पे चलना है। तुम्हारा और लाखन का रिश्ता अटूट है बेटा। जो इंसान तुमको पाने के लिए सारे जमाने से लड़ सकता है, तो किसी तीसरे के उकसाने पे उसकी नियत पे शक करना ठीक नहीं बेटा। लगता है हमने लाखन ठाकुर को कुछ ज्यादा ही बोल दी। तुम उस वक्त परेशान थी ना, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा। तुम्हारी शादी की सालगिरह के जो लम्हे बचे हैं ना, उन्हें संजो लो। ऐसे क्या ताक रहे हमको? जाओ, जीती रहो। हो सकता है पूनम का डर सही हो। कोमल वाकई कहीं हमारे आसपास तो नहीं। लाखन ठाकुर, भाभी,
हाँ पुन्नी, आपने लाखन ठाकुर को कहीं देखा? नहीं, हम तो नहीं देखे। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो उन्होंने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए। पापा जी, वो आपने लाखन ठाकुर को कहीं देखा? हमने लाखन को कुछ देर पहले ही बाहर जाते हुए देखा। किसी से मिलने गया है शायद। फोन पे बात कर रहा था कि ढाबे पे मिलते हैं। थैंक यू। अरे अब बस भी करो भैया जी। क्या है बस करें? एक दारू है तो हम है, वरना जोरू तो हमारी। अरे भैया जी, क्या हो गया भौजी के साथ? अरे पूछ कि का नहीं हुआ। साला हमारा और रोमांस का ना 36 का आंकड़ा है। जब रोमांस करने जाए ना तो साला कुछ ना कुछ होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद हमारी मुसीबत कम नहीं हुई। हमारे जीवन में एक कोमल नाम की चुड़ैल आई, जिसकी वजह से हमारी बीवी अपनी पहली सालगिरह पे हमसे क्या कहती है कि उसका हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। और एक हम हैं कि जहां चारों तरफ हमको हमारी बीवी नजर आती है। देखो यहां पर भी। फ्री का दारू मिल रहा है तो बैठ के अकेले जा रहे हो? हाँ, निकलो, जाओ जाओ, दारू पीने के लिए बैठ गए। क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या आई हो? इस डर से कि शराब के नशे में आप घर पहुंच भी पाए या नहीं। ऐसी कोई शराब नहीं जो हमको, जो लाखन ठाकुर को चढ़ जाए। हाँ, वो तो दिख ही रहा है हमें। हमें डांट कर समझाने की बजाय आपको यहाँ आकर शराब पीना बेहतर लगा, है ना? आखिर कोमल हमारी बीच दरार डालने में कामयाब। उस औरत का नाम मत लेना। और क्या लगता है तुमको कि कोई भी औरत हमारे बीच में आ जाएगी? और आपको क्या लगता है कि हम आपके प्यार को नहीं समझते? वो हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन इतना जानते हैं कि जब देखो तब दुखी ही रहती हो हमसे। आंसू दिखते हैं हमारे, लेकिन हमारा प्यार नहीं दिखता। कहाँ से दिखेगा? जो तुम्हारे आंसू है ना, तुम्हारा सारा प्यार छुपा लेते हैं। कहाँ से दिखेगा? कुछ भी होता है ना, विलेन कौन बनता है? हम। इसके लिए ना हम आज के बाद तुमको प्यार ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तुमको छुएंगे? नहीं छुएंगे? नहीं छुएंगे। नहीं तुम्हारे उलझे बालों को सुलझाएंगे। ठीक है, मत सुलझाओ, हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो मत करो। आपको अभी छुएंगे भी नहीं। तो मत छुओ। हम भी आपसे प्यार। पूनम, हम सिर्फ तुम्हारे हैं और अगले 7 जन्म तक सिर्फ तुम्हारे ही रहेंगे। इस ब्रह्मांड में ना कोई भी हमको तुमसे नहीं छीन सकता। विश्वास करना है तो करो, नहीं तो हनुमान जी नहीं है ना जो छाती फाड़ करके दिखाएंगे तुमको कि कितना प्यार करते हैं तुमसे। यही कहना था, कह दी, अब कुछ नहीं कहना हमको।